Good afternoon, all of you. Welcome to PPGN Academy. आज हम अपने एनालॉजी एंड रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है, एनालॉजी जो मिलिट्री के अंदर अपना पहला टॉपिक है, वो शुरू कर रहे हैं। एनालॉजी जो है उसका जो मीन्स होता है वो अपने को नॉर्मली पता होना चाहिए। एनालॉजी का मीन्स का, एनालॉजी जो वर्ड है वो आपका एक वर्ड है एनालॉग। एनालॉग उससे बना हुआ है। एनालॉग का मतलब क्या होता है? उसका जो सिमिलर वर्ड होता है सेम, जो वर्ड है सिमिलर, उसका मतलब ही एनालॉग का मतलब ही सिमिलर होता है। तो मतलब एनालॉग का मतलब क्या है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब एक समान वर्ड, उनको अपने को ढूंढना। जैसे इसके अंदर क्या होगा, आपका एनालॉजी वर्ड के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके होंगे दो ग्रुप के एक साइड होंगे और दो ग्रुप में से एक ग्रुप आपको दिखा रखा होगा, या फिर कई बार क्या होता है उसमें एक ग्रुप कंप्लीट दिखा रखा है, दूसरा ग्रुप आपको कंप्लीट ढूंढना है। ऑप्शन नीचे आपको मिलेंगे। तो एनालॉजी जैसा कि इसमें शो हो रहा है, एनालॉजी मींस सिमिलरिटी, जो उनमें सिमिलर एक समान जो वर्ड है वो अपने को ढूंढने होंगे इसके अंदर। अब एनालॉजी जो है उसके कुछ टाइप्स हैं। एनालॉजी कुछ टाइप्स हैं। एनालॉजी के बारे में कुछ लिखवाना होगा वो भी आपको बता दूंगा। पहले कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं अपन। एनालॉजी जो वर्ड है वो आपका वर्ड एनालॉजी पहला टाइप है इसका। इसके अंदर क्या होगा, आपका हर टाइप के जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कोई जीके का क्वेश्चन हो गया या कोई नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन क्वेश्चन वो हो सकते हैं। जो वर्ड से रिलेटेड जो भी होंगे वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश भी आपकी आ सकती है उसके अंदर। जैसे डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो आपका मतलब पेशेंट के साथ है, ठीक है। तो ऐसे बताओ टीचर का किसके साथ होगा, तो टीचर का होगा स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का जो चक्कर है वो क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके जो भी नंबर होंगे, जैसे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ऐसे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपका वो है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी एबीसीडी जो होती है वो अल्फाबेट कहलाती है आपकी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके भी ये सेम ही रहेंगे, नहीं हिंदी मीडियम वालों का मैटर कुछ अलग हो जाए, उनके भी अल्फाबेट एबीसीडी ही रहेंगे। उसके अंदर क्या होगा, एबीसीडी के कुछ वर्ड होते हैं, उनकी जो लास्ट टाइम जो अपने को हम लोगों ने देखा था ट्रिक वगैरह बताई थी आप लोगों को, तो उसके अंदर भी आपको ट्रिक वगैरह बता दी जाएगी। लास्ट जो है फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में आपके फिगर वगैरह दिखा रखे होंगे, दो फिगर एक जैसे होंगे, तो उसी का अगला जो फिगर पार्ट बनेगा वो आपका किस टाइप का होगा वो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि अपन सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखवा देते हैं ना, तो ये होता क्या है, किस प्रकार से क्या काम करता है, उस पे ये इसके टाइप्स हैं पहले। अब एनालॉजी के बारे में लिखा है, फिर टाइप्स के बारे में, फिर उनके कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एनालॉजी है क्या। एनालॉजी अपन ऑलरेडी कम से कम 3 से 4 बार अपनी क्लास में रिपीट कर चुके हैं, कम से कम 3 से 4 बार। सबसे पहले इसका इंट्रो लेंगे। इंट्रोडक्शन। Analogy means जैसा ऊपर लिख रखा है सिमिलरिटी इसके क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं नॉर्मली रिलेशन बिटवीन होगा उनके बीच में, क्वेश्चन है
based on win relationship. मतलब उनके जो रिलेशन होंगे वो आपके एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे। अब वो हो सकते हैं कैसे कैसे, वर्ड या फिर लेटर बोल की बात है। हो सकता है वो कि आपके नंबर या फिर एंड फिगर। जो आपके टाइप्स बताए गए हैं उसी टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आपका ये वर्ड ये लेटर आपके अल्फाबेट इसको बोल सकते हो आप, यहाँ पे आप चाहो तो अल्फाबेट लिख सकते हो, अल्फाबेट उसी से रिलेटेड। इनके अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यही चीजें पूछी जाती है। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं वो आपके सामने अगर देखे जाए तो उसके अंदर क्या क्या किया जाता है आपके साथ, वो आपकी जो बात है वो है इसके अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन analogy are set to test to overall knowledge, power और reasoning and एबिलिटी। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज होती है उसके अंदर क्या क्या देखना चाहता हो, जो एग्जामिनर है वो आपके अंदर ये सारी चीज देखना चाहता है कि उस कैंडिडेट के अंदर नॉलेज कितनी है, कितनी उसके अंदर अपना दिमाग यूज करने की जो शक्ति है वो कितनी है, और उस रीजनिंग के अंदर उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो उसका आंसर किस प्रकार से वो घुमा फिरा के कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब क्लियरली जो बात है वो आपके नॉलेज के ऊपर है। तो ये आपका इंट्रो हो गया, ये आपका क्वेश्चन बेस जो एनालॉजी होती है वो हो गया कि किस टाइप से वो आपसे पूछ सकता है। ये आप लोग स्नैप खींच के आप या स्टॉप करके कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हो। आगे इसके टाइप्स के बारे में बताता हूँ, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ जो कि आपके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा किस टाइप से होता है वो। पहले तो आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, नॉर्मल एग्जाम्पल है, एकदम इजी होगा, आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपका, जैसे डॉक्टर का जो रेशियो है वो आपका पेशेंट के साथ है।
ऐसे ही टीचर का किसके साथ होगा? ऑप्शन इसके अंदर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर होगा आपका पियोन के साथ, सेकंड होगा स्टूडेंट के साथ, थर्ड होगा प्रिंसिपल के साथ, और फोर्थ होगा आपका मैडम। इसमें आपको बताना है ऑप्शन कौन सा जो राइट होगा वो बताना है। जैसे डॉक्टर जो है पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो टीचर होते हैं वो किनको देखते हैं, मतलब किनको, जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं उसको, मतलब अपना जो उनकी बीमारियां है वो दूर कर रहे हैं, ऐसे ही टीचर्स क्या करेंगे, किनकी समस्याओं को दूर करेंगे, पियोन की, स्टूडेंट की, प्रिंसिपल की, या फिर मैडम की। ऑब्वियसली स्टूडेंट की करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वर्ड एनालॉजी में पूछे जा सकते हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं हम। जैसा कि अभी हमने बताया था, ये जो टाइप्स होते हैं, ये आपके सबसे पहला जो टाइप बताया था आपको वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी जो है ये आपकी हिंदी में अगर बोलते हैं शब्द एनालॉजी कहते हैं इसको। ये जो है आपके, इसके अंदर आपके रीजनिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके पेयर के रूप में, पहला जो है वर्ड एनालॉजी में पेयर के रूप में देखा है। सर कैसे देखा जाता है, देख लो पहले। इन दिस टाइप्स ऑफ analogy reasoning, a pair of words in pair of words are given in a certain similarity, between them। मतलब ये वर्ड्स के अंदर जो भी आपके सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको अपना क्या करना है, देखना होता है इसके अंदर, और वो पेयर के रूप में। पेयर का मतलब दो ग्रुप होंगे, जैसा अभी बताया था आपको डॉक्टर और पेशेंट वाला बताया था, से वो पेयर होते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का जो पेयर बताया था, पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं उनकी अगर बात करें तो उसकी बात करना है। उसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना पाए तो जैसे न्यूज़पेपर रेशियो, एडिटर प्रोपोर्शन, फिल्म में क्या होगा? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है
एक्टर, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर, तीसरा है आपका डायरेक्टर और चौथा होगा स्टोरी राइटर। स्टोरी राइटर जहां पे न्यूज़पेपर एडिटर, एडिटर क्या होता है? एडिटर का मतलब होता है आपका जो न्यूज़पेपर छापने वाले जो होते हैं वो आपके एडिटर कहलाते हैं। संपादक हिंदी में बोलते हैं इसको। हिंदी में मैं बोलूं समाचार पत्र और संपादक फिल्म के साथ क्या होगा? एक्टर, अभिनेता, प्रोड्यूसर, निर्माता, डायरेक्टर, निर्देशक और स्टोरी राइटर, लेखक, कहानीकार जिसको बोलते हैं अपन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? जैसे न्यूज़पेपर अगर एडिट संपादक एडिट करता है यानी उसको छापता है, तो फिल्म कौन बनाता है? आपका फिल्म बनाने वाला जो ऑप्शन होगा डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करते हैं? उनका फिल्म बनाते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फिल्म के लिए जो भी पैसों का जुगाड़ करना होता है वो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। एक्टर आपको पता है जो उसमें हीरो होता है वो, और स्टोरी जो फिल्म की स्टोरी जो भी होती है वो जो बनाता है वो स्टोरी राइटर कहलाता है। तो इसमें इसका ऑप्शन आएगा डायरेक्टर। आपका जो रीजनिंग का जो टॉपिक है कोई भी हो जाए वो अगर समझ में आने लगे बहुत इजी है। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे फोकस का रेशियो जो है वो ट्यूनिंग के साथ बताया गया है। ऐसे आप बताओ कि रैबिट का जो रेशियो है वो किसके साथ होगा? रैबिट का जो संबंध है वो किसके साथ होगा? रैबिट का जो संबंध है वो किसके साथ? ऑप्शन है आपका, पहला जो ऑप्शन है वो है क्यूरेजियस। क्यूरेजियस का मतलब होता है, मतलब भी लिख देता हूं साथ में, डेंजरस। डेंजरस यानी ऑप्शन सी है आपका टिंगल। टिंगल डरपोक। ऑप्शन डी है आपका फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब हो गया खूंखार। अब जैसे फॉक्स यानी लोमड़ी, अगर आपकी कीड़ी का मतलब है चतुर, चालाक। अगर आपकी लोमड़ी जो है वो अगर चालाक है आपकी, तो ये बताओ रैबिट खरगोश, खरगोश आपका किस टाइप का होगा? अब ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं। खरगोश बहुत मासूम होता है, जैसे आप उसको कैच करने पकड़ने जाते हो तो वो उछल के भाग जाता है, डरपोक होता थोड़ा वो। ऑप्शन आप आंसर मिल गया होगा आपको। जैसे क्यूरेजियस का मतलब होता है हिम्मत वाला, और हिम्मत वाला जैसे मैंने बताया कि हिम्मत वाला तो है नहीं, जैसे आप पकड़ने के दौड़ोगे तो वो खुद भाग जाएगा, तो वो हिम्मत वाला तो होगा नहीं। डेंजरस खतरनाक, खतरनाक भी नहीं हुआ वो। टिमिड यानी डरपोक, जैसा कि मैंने बताया कि वो डर के भाग जाएगा, यानी डर के भागना मतलब डरपोक हो गया। फेरोशियस, फेरोशियस यानी खूंखार। खूंखार का मतलब जैसे शेर चीते हो गए वो क्या होते हैं? खूंखार होते हैं, तो वो खूंखार भी नहीं रहा होगा। तो मतलब ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी डरपोक हो गया। तो इसके अंदर आपका आंसर हो गया ये।
ये आपके वर्ड एनालॉजी के कुछ एग्जाम्पल है। एक होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप घर पे, और बाकी तो आपको करना ही है, और क्वेश्चन जो भी हो सारे करने हैं, लेकिन मेरी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में ऐड करेंगे। अब होमवर्क के रूप में क्वेश्चन क्या है आपका, सोरो रेशियो क्राइम proportion happy ratio क्वेश्चन मार्क। सर इसके मीन्स बता दो तो हेल्प हो जाएगा। थोड़ा मीन्स बताते हैं इसका। जैसे शोरो का मीन्स होता है दुख, क्राई का मतलब होता है रोना, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका जॉय, जॉय का मतलब होता है जोश। सेकंड ऑप्शन आपका लाफ, लाफ का मतलब हो गया हंसना। तीसरा ऑप्शन आपका फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हुआ यहाँ पे असहमत। चौथा ऑप्शन है आपका वीक, वीक का मतलब होगा सेम। कुछ हिंट देता हूं आपको। जैसे कोई आदमी दुखी होता है तो क्या करता, रोता है। जब कोई खुश होगा तो वो क्या करेगा इसमें से? जब आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है तो आप क्या करते हो? इतना बता सकता हूँ, क्लियर कट नहीं बताएंगे आपको, बाकी आप घर पे इसको करके देखना इसका आंसर क्या होगा। अगला जो आपका जो पॉइंट है वो है नंबर एनालॉजी। इसके और भी एग्जांपल है जो आप घर पे कर सकते हो। अगला है आपका सेकंड पॉइंट, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी रीजनिंग a pair of number, a pair of number are given in a certain similarity, नंबर एनालॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे उसके अंदर वर्ड्स के बारे में सिमिलर वर्ड ढूंढने थे, इसके अंदर नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने को सिमिलर वर्ड ढूंढने होते हैं। अब इसके अंदर अगला किस किस टाइप से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
वो आपके हिसाब से मैं बताऊं। सबसे पहला जो है रूल इसका आपका अगला प्लस माइनस के हिसाब से पूछ सकता है, मतलब दोनों नंबर के अंदर प्लस माइनस किया जा सकता है। सेम वही प्लस माइनस की प्रक्रिया अगले दो पेयर में होगी। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड आपका हो सकता है वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का हो। थर्ड आपका हो सकता है वो नंबर का स्क्वायर कर दे या फिर नंबर का ही क्यूब कर दे। वो भी कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी कर सकता है और नंबर का क्यूब भी कर सकता है वो। अगला हो सकता है वो कि नंबर का स्क्वायर कर दे और उसी नंबर में प्लस माइनस वही नंबर कर दे, या फिर हो सकता है नंबर का ही क्यूब कर दे और प्लस माइनस नंबर का ही उसी नंबर से क्या कर दे वो प्लस माइनस कर दे। पांचवा भी क्या हो सकता है इसका? पांचवा हो सकता है कि मल्टीप्लाई नंबर कर दे और आपका प्लस माइनस नंबर स्क्वायर कर दे। सेम वही प्रक्रिया, नंबर से तो मल्टीप्लाई कर दे और प्लस माइनस नंबर का क्या कर दे क्यूब कर दे, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है वो छठे 6 नंबर पे क्या हो सकता है वो कोई भी नंबर आपका प्लस माइनस कर सकता है वो, जैसे डिवाइड नंबर कर सकता है वो प्लस माइनस नंबर कर सकता है, यानी उससे वो डिवाइड कर सकता है उसी नंबर से। एक आपका कर सकता है वो 7 नंबर पे ए बी के अंदर रिलेशन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? ए के अंदर बी वाली डिजिट प्लस कर सकता है, ए के अंदर बी वाली नंबर माइनस कर सकता है, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है बी नंबर और ए के साथ डिवाइड कर सकता है बी नंबर। मतलब ए भी कोई नंबर होगा वो उसके अंदर वो इन दोनों को प्लस करके आंसर डाल रहा हो, उसको माइनस करके आंसर डाल रहा हो, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर डाल रहा हो या फिर उसको डिवाइड करके उसका आंसर डाल रहा हो। कहने का मतलब एक रूल और है प्राइम नंबर का, वो आपको एक रूल है वो प्राइम नंबर का, वो आपको बता रहा हूं। ये कुछ रूल है जो आपके नंबर सिस्टम में आपके जाएंगे, मतलब नंबर एनालिसिस में काम आएंगे कि होता क्या है इसके अंदर। इसका एक रूल और बच गया, वो अपन आगे देखेंगे, वो थोड़ा लेंथी है। वो होता है अगला प्राइम नंबर भी दे सकता है। एट रूल जो है वो आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कैसे सर? देखो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसी समझ में आएगा कि प्राइम नंबर कैसे कैसे किस किस ग्रुप में क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कोडिंग के बारे में। इसके कुछ कोड होते हैं जैसे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 और 1। सर ये क्या है? ये क्या होता है? कोडिंग सिस्टम होता है। क्या कोडिंग है वो बताता हूँ अभी आपको। इनके अंदर क्या होता है, इन सभी के अंदर 1 से लेकर 100 तक की जो प्रक्रिया है वो यूज हो रही है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे हो रही है। 1 to 10 तक आपके 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। 11 से लेकर 20 तक भी आपके कितने होते हैं? 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं इसमें? ये लगा हुआ है। इसमें एक तो आपका हो गया 2 3 5 और 7। 1 2 3 4 हो गया। सर 2 प्राइम नंबर होता है।
सबसे पहला जो प्राइम नंबर काउंट किया जाता है वो आपका 2 ही होता है, जो कि प्राइम नंबर में शामिल होता है। अगला है आपका 21 से लेकर 31 तक 2 होते हैं। 30 तक 31 से लेकर आपका 40 तक भी 2 होते हैं। 41 से लेकर 50 तक आपके 3 होते हैं। 51 से लेकर 60 तक आपके 2 होते हैं। 61 से लेकर 70 तक आपके प्राइम नंबर 2 होते हैं। 71 से लेकर 80 तक आपका 3 प्राइम नंबर होता है। 81 टू 90 तक आपके 2 होते हैं और 91 से लेकर 100 तक आपका 1 प्राइम नंबर होता है, सिर्फ एक ही होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 30 से लेकर 70 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, कौन सा होते हैं, ये नहीं पूछा कितने होते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 70, कितने प्राइम नंबर होते हैं 30 से लेकर 70 तक। यहां से शुरू हो जाओ और ये 70 आ रहा है, काउंट कर लो कितने हो गए। 2 3 7 सॉरी 5 5 और 2 7 7 और 2 9, कितने हो गए आंसर में। अगर ऑप्शन में वहां पे अगर 9 है तो आपको 9 पे क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब इसके कुछ एक तो क्वेश्चनों की बात करते हैं जो एग्जांपल रूप में, बाकी आपको होमवर्क डिफरेंट एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, 2:8, वहां पे मैंने 4 लिया था, यहां पर 8 ले रहा हूं। ऐसे ही 4:, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा यहां पे, क्या होगा एक्सप्लेनेशन अगर करें तो क्या होगा, 2 का जो क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का मतलब है इसको क्यूब को कितनी बार लिखना, अपने को 3 टाइम लिखना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगर यहाँ पे 8 आ रहा है आपका, ठीक है, ऐसे 4 का भी क्यूब किया जाएगा। क्या कहा था, इस पेयर में जो रिलेशन बनता है वही रिलेशन इस पेयर में भी बनेगा। तो क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 4 4 जा 16 16 4 जा 64। तो आपका वहां पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं आपके, पहला ऑप्शन आपका हो सकता है 32, दूसरा हो सकता है 16, तीसरा 64 और चौथा 40। तो इसमें आपका ऑप्शन 64 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऐसे आपका रिलेशन समझना होगा। इसका एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको। जैसे 18:50 to proportion 12:, ऑप्शन बात करने पहले ऑप्शन होगा आपके पास
34, 48, 60, ऑप्शन डी 72। इसमें देखो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया तो देखो हो क्या है यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, चेक करके देखो 18 3 जा 54 माइनस 2 करें तो आपका आ रहा है 52। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेम 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 को मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अगर करेंगे तो 12 को 3 जा 36 माइनस 2 इक्वल 34। क्या आपका आंसर 34 है? ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कोई समस्या होगी मेरे ख्याल से? होती क्या इसके अंदर नॉर्मली जो मैंने बताया कि आपको एक बार क्या होता है नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का माइनस नंबर कर देना होगा, वही हो रहा है, मल्टीप्लाई किया नंबर के साथ और फिर नंबर के साथ ही माइनस कर दिया। कहने का मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम जो भी होगी वो मैंने रूल के रूप में आपको क्लियर कट बता दी, तो दिक्कत होने वाली है नहीं इसके अंदर। बहुत इजी टॉपिक है एनालॉजी। आपका होमवर्क क्वेश्चन आ गया 8:9 proportion 64 question mark। ये आपका होमवर्क ऑप्शन 1 इसके अंदर है 48, ऑप्शन 2 है इसके अंदर 72, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी है इसके अंदर 36। इस बार आपका रिलेशन पहले बता देता हूं के रूप में, यहां से कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपका, इस बार रिलेशन बनेगा आपका इस रिलेशन से इसके साथ और इस रेशो से इसके साथ। तो ये आपको समझना है, इस बार रेशो इसके साथ मत करना, रिलेशन नहीं बनेगा, वरना इस बार इसका इसके साथ बनेगा तो इसका आगे वाले के साथ बनेगा जो आंसर होगा। ये आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन। अब इसका जो आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो दो टाइप्स बच गए आपके, अल्फाबेट एनालॉजी और फिगर एनालॉजी, वो अपन अगले वाले वीडियो में पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।